अमेजिंग उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम फिर से उपस्थित हो गए हैं उत्तराखंड की अमेजिंग चीज़ों को आप तक लाने के लिए। तो आज का हमारा एक अमेजिंग टॉपिक है और एक ऐसा अमेजिंग फूल है जिसके बारे में सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस अमेजिंग फूल का नाम है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल एक बहुत इंपॉर्टेंट फूल है और इसकी जो खूबियाँ हैं बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम के बारे में। तो ससुरिया ऑब्वेलेटा इसका बॉटनिकल नेम है और ये एस्ट्रेसी जो फैमिली है उसका ये प्लांट है। ससुरिया असल में 300 जो फ्लावरिंग प्लांट है उसकी ये फैमिली है। अगर हम इस प्लांट के बारे में बात करें तो ये आर्कटिक जोन में, इसके अलावा यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, हिमालयन रीजन्स में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और पूरी दुनिया में अगर हम इसके बारे में बात करें तो लगभग 210 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। भारत की बात करें तो केवल 24 स्पीसीज ही भारत में पाई जाती हैं, जिसमें फेन कमल, कस्तूरा कमल आदि मुख्य हैं। अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ये पिंडारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और फूलों की घाटी जैसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ही पाया जाता है। यहाँ पर यानी कि उत्तराखंड में ये 4000 से या 5000 कह सकते हैं इसको आप, तो 4800 से 600 या 6000 जो मीटर की ऊंचाई पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसके अलावा ये 70 to 80 सेंटीमीटर लंबा एक प्लांट है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो फूल है इसमें ये तो सुंदर तो है ही है, साथ में इसकी विशेष बात ये भी है कि इसके मेडिसिनल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, धार्मिक मान्यता बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हिमालयी फूलों का राजा भी कहते हैं। अगर हम इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बारे में, तो देखिए माँ नंदा जो कि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध देवी हैं, तो ये उनका एक फेवरेट फ्लावर है और उनकी पूजा में इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है। माँ नंदा के अलावा अगर हम बात करें तो भगवान गणेश जो हैं, तो आपको याद है ना वो कहानी जब भगवान शिव ने भगवान गणेश की सर को काट दिया था और उनकी जगह पर उनका जो है हाथी का सर लगाया गया था। तो ऐसे जिस टाइम पे उनका सर लगाया गया था तो उस समय उनके शरीर को ब्रह्म कमल से नीचे गिरते हुए पानी से नहलाया गया था, इसलिए इसको जीवन देने वाला प्लांट भी कहा जाता है। इस प्लांट को भगवान ब्रह्मा का भी एक फेवरेट फ्लावर माना जाता है, इसीलिए उनके नाम के आधार पर ही इसे ब्रह्म कमल नाम दिया गया है। आपको याद होगा या आपने कहानी सुनी होगी कि जो भगवान लक्ष्मण थे तो उन्हें शक्ति लगी थी और वो मूर्छित हो गए थे और भगवान हनुमान जो है संजीवनी बूटी लाकर उनको उन्होंने प्राणदान दिए थे। तो इस घटना से खुश होकर देवता गणों ने स्वर्ग से जिस पुष्प की वर्षा की थी वो ब्रह्म कमल ही था। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने, जो कि विष्णु के अवतार हैं, तो भगवान राम ने 1000 ब्रह्म कमलों से भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए भगवान राम का एक नाम या भगवान विष्णु का एक नाम कमल नयन और भगवान शिव का एक नाम कमलेश्वर भी पड़ा। महाभारत में इसको सौगंधिक पुष्प कहा गया है। कश्मीर की बात करें तो इसे गलगल कहा जाता है और हिमाचल में दूधा फल कहा जाता है। तो हिमालय में एक जगह पे एक वर्णन मिलता है और ये कहा जाता है कि जब पांडव वनवास झेल रहे थे तो उस टाइम पर जो द्रौपदी थी वो अपने साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ था वो उससे दुखी रहती थी, लेकिन एक बार जब वो वन से गुजर रही थी और इस फूल की महक जब उनके पास पहुंची तो वो कुछ समय के लिए मंत्रमुग्ध हो गई और अपने दुख को भूल गई। और इसके पश्चात जब उनको चेतना लौटी तो उन्होंने भीम से इस फूल को लाने के लिए कहा और जब भीम इस फूल को ढूंढ रहे थे तो उसी समय हनुमान चट्टी नामक एक जगह है जिसको हम अलग से वीडियो में सीखेंगे, वहाँ पर भगवान हनुमान ने वानर रूप में भीम के अहम को चूर किया था। इसके अलावा इसके और भी कई रिलीजियस महत्व हैं, लेकिन एक बात और है कि इस फूल को खिलते हुए देखना एक शुभ संकेत माना जाता है और कहा जाता है कि इस समय देखने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन बहुत मुश्किल काम भी है। जुलाई से सितंबर के बीच खिलने वाला जो प्लांट है तो इसको खिलते हुए देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये रात में खिलता है। अच्छा, एक बात और ख़ास है कि ये बैंगनी रंग का फूल है, लेकिन ये पीले रंग के कैप्सूल खोल में बंद रहता है, इसलिए आपको पीला दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में ये बैंगनी रंग का फूल है। इसके मेडिसिनल गुणों के बारे में बात करें तो इससे जो है कैंसर की दवा बनाई जाती है, इससे यौन रोगों की दवा बनाई जाती है और इससे किडनी की दवा बनाई जाती है। तो मल्टीपल जो है इम्पॉर्टेंस का ये प्लांट है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जब कभी भी आप उत्तराखंड आएँ तो इस फूल को निहारने के लिए एक बार आप इन क्षेत्रों का भ्रमण अवश्य करें। लेकिन आप लोगों से विनती है कि मानव की क्रियाओं के कारण ये जो फूल संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गया है। और एक बात और भी इसके साथ याद रख लीजिए कि इस फूल के बारे में नियम भी बहुत सख्त हैं, यानी इसे खरीदा बेचा नहीं जा सकता, केवल गिफ्ट किया जा सकता है। तो कई बार ट्रैकिंग करने वाले, घूमने वाले लोग इसको तोड़ देते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब हम किसी फूल को पसंद करते हैं
तो हम उसे तोड़ देते हैं, लेकिन अगर हम किसी फूल को प्यार करते हैं तो हम उसे पानी देते हैं। तो आइए अमेजिंग उत्तराखंड इस अमेजिंग फूल के दर्शन करने के लिए।